पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? तो जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की राजनीति कुछ ऐसी बन गई है। भारत किसी चीज को सही कहेगा तो पाकिस्तान उसे गलत ठहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जाकिर नाइक के केस में भी। भारत ने जिस गलती को सुधारते हुए इसे देश से निकाला, या यूं कहे कि इसे देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ये गिरफ्तार होने वाला था। अब पाकिस्तान ने समझा कि जिसके खिलाफ भारत है वो तो पाकिस्तान के फेवर में होगा, और इसलिए उन्होंने आनन फानन में बहुत सारे तिगड़मबाजी करके और पाकिस्तान को और इस्लामिक बनाने के लिए भेज दिया बुलावा जाकिर नाइक को। और इसने आते ही वहीं से ड्रामे शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत दिनों से इसे कोई मंच मिला नहीं था, और पाकिस्तान जैसा देश जहां इसको ये लग रहा था कि वहां तो न जाने मुस्लिम कैसे होंगे, उन्हें और ज्यादा मुस्लिम बनाकर आऊंगा मैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल इससे पूछ लिए गए जिससे ये बौखला गया, और सबसे पहले तो इसने आते ही जिस गाड़ी में ये बैठ के आया था, जिस प्लेन में ये बैठ के आया था, उसी को सुनाना शुरू कर दिया। भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर हालिया टिप्पणी के लिए माफी मांगी। अब माफी भी मांग ली है। पाकिस्तान के मौजूदा दौर के दौरान उसके विवादास्पद बयानों को पूरी देश में कड़ी आलोचना हो रही है। हुआ ये कि इस सप्ताह की शुरुआत में नाइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसने पिछले महीने पाकिस्तान यात्रा के दौरान अतिरिक्त बैगेज चार्ज लगाने के लिए PIA का उपहास उड़ाया। बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये आपने सुना होगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल इसका उल्टा है। असल में नाइक ने कराची में अपने एक व्याख्यान के दौरान कहा था कि मैं पाकिस्तान आ रहा था, हमारा सामान 1000 किलोग्राम था। मैंने PIA के CEO से बात की। एयरपोर्ट मैनेजर ने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने जवाब दिया मेरे पास 500 से 600 किलोग्राम अतिरिक्त सामान है। उन्होंने मुझे 50% की छूट की पेशकश की। मैंने उनसे साफ कह दिया कि या तो पूरा माफ करो या फिर बात को यहीं खत्म करो। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई। इसके बाद एक और व्याख्यान आया कि PIA का CEO इसे कहां मिल गया और किसने इसको नंबर दे दिया और कैसे इसने बात कर ली। ये भी एक फ्रॉड सामने आया है, क्योंकि PIA के CEO ने कहा कि मेरी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। मतलब इस इंसान ने पाकिस्तान में जाने से पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, और वहां जाकर कितने झूठ बोले उनके लिए तो आपको एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे तो भारत में मुफ्त छोड़ दिया जाता था, क्योंकि भारत में भैया अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, और अगर नहीं दिया जाए तो फिर ये होता है कि अरे इनको इस्लामीफोबिया है। भारत तो बड़ी मुश्किल में है ऐसे लोगों से, क्योंकि वो मुझे देखते ही 1000-2000 किलोग्राम का सामान माफ कर देते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जहां मैं सरकार का अतिथि हूं और मेरा वीजा पर राज्य अतिथि की मोहर लगी है, CEO मुझे 50% की छूट दे रहा है। मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी छूट नहीं चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है। अरे आपको छूट चाहिए थी, आप ये क्यों बोल रहे हो कि आपको छूट नहीं चाहिए? आपको छूट चाहिए थी, आपको मिली नहीं। एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसने भी जाकिर नाइक को आमंत्रित किया कृपया उसे दोबारा न बुलाएं। हालांकि PIA को पूरी कीमत मांगनी चाहिए थी। कोई भी वास्तविक इस्लामिक उपदेशक कहीं भी विशेष सुविधा की मांग नहीं करेगा। ये कम से कम उन्हें यह न मिले तो वह सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत भी नहीं करेगा। पाकिस्तान में लैंगिक समानता के लड़ने वाली पत्रकार अब्सा कोमल ने लिखा, यह आदमी जाकिर नाइक सोचता है कि 13-14 साल की अनाथ लड़कियां ख्वातीन हैं और वह उनके साथ मंच साझा नहीं कर सकता। वह सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय एयरलाइनों की सामान शुल्क माफी से इनकार करने के लिए आलोचना करता है, और साथ में एयर होस्टेस के साथ फोटो भी खिंचवाता है। यह भी कहता है कि जो महिलाएं किसी दूसरे की पत्नी बनने के बजाय अविवाहित रहना चाहती हैं वो सार्वजनिक संपत्ति यानी बाजारू हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? वो बाजारू या औरत बन जाए। वह एक पख्तून लड़की को पीडोफोलिया के बारे में एक वैध सवाल पूछने के लिए भी डांटता है। इन सब के बावजूद कुछ और अनुयायी और कुछ दिमागी रूप से मृत लोग उसका बचाव कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से हम एक राष्ट्र के रूप में अहंकारी लोग और महिलाओं द्वेष के लिए आकर्षक हैं। राज्य को समझदार लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। हमारे पास पहले से ही सड़कों पर घूमने वाले से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश का बंटाधार कर रखा है। ये रॉन्ग नंबर है। ये महसूस करते हुए कि उनकी टिप्पणी की भारी आलोचना हुई है, नाइक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और इस बात पर जोर दिया कि वह इसके बारे में कब भूल चुके हैं, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य ऐसे सांस्कृतिक मामलों पर ध्यान देने के बजाय स्वर्ग का पासपोर्ट हासिल करना है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों से कहा, यदि मेरे शब्दों से मेरे पाकिस्तानी भाइयों को असुविधा हुई है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। हालांकि नाइक धार्मिक घृणा और उग्रवाद फैलाने तथा धन शोधन के मामले में कथित संलिप्तता के आरोपों के चलते भारत में वांछित हैं। उसे अपने जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर पाकिस्तान के व्यापक दौरे पर अपने बेटे शेख फारिक जाकिर के साथ 30 सितंबर को इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद से ही वो विवादों के घेरे में है। एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, हम वास्तव में जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति के लायक नहीं है। एक अज्ञानी पुराना और आतिवादी व्यक्ति जो पाषाण युग में फिट नहीं बैठता। अगर वह आपका आदर्श है तो खुद को कैद कर लें या फिर किसी न किसी महरम की एक नजर भी आपको नरक में भेज देगी।
उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। 15-20 साल पहले मेरी अज्ञानता और अपरिपक्वता के कारण मैं उनसे बहुत प्रभावित था। हालांकि आज मुझे बहुत शर्म आती है और मैं घोषणा करता हूं कि जाकिर नाइक अन्य धार्मिक मौलवी की तरह ही नीच और भ्रष्ट है। तो दोस्तों, ये है जाकिर नाइक की असलियत, जिसे पाकिस्तान के लोगों ने भारत के लोगों से भी जल्दी पहचान लिया और उसकी खुलकर आलोचना भी करने लगे। सोच कर देखिए, अगर यही भारत में हुआ होता तो लोग क्या कहते। पूरी दुनिया, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता और भारत में तो आंदोलन शुरू हो जाते, तोड़फोड़ शुरू हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जाहिल को बिल्कुल सही तरीके से और सही मायने में ट्रीट किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।